have already finished the voice and tense of past continuous tense, and today we are going to study the voice and tense of past perfect tense. So now let's start without any further delay. Past perfect tense. इसे हम पहचानेंगे कैसे? लास्ट में है चुका था, चुकी थी, या था, हुई थी, और यही प्रेजेंट परफेक्ट में है चुका है, चुकी है। लास्ट में चुका है, चुकी है, या है, ई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और लास्ट में चुका था, चुकी थी, तो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका रूल क्या है? इसका ट्रांसलेशन बनाने का रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रमेश अपना काम कर चुका था। रमेश हैड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रमेश सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड है। रमेश हैड डन हिज वर्क, ये पजेसिव है। रमेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव क्या होगा? हिज। अगर यहीं पे गर्ल्स होता तो यहाँ पे पजेसिव क्या होता है? हर। जैसे शीला अपना काम नहीं कर चुकी थी, निगेटिव सेंटेंस है, कर चुकी थी। शीला हैड डन अपना काम, हर वर्क। यहाँ पे शीला के लिए प्रोनाउन यूज होगा सी, रमेश के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पजेसिव हिज लिया है, और शीला के लिए मैं प्रोनाउन सी का यूज होता है, इसलिए हम पजेसिव में यूज करेंगे हर। शीला हैड डन हर वर्क, ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वे सब अपना कर्ता लिख चुके थे? हैड दे मीन्स वे सब, हैड दे कंपोज्ड देयर होम। क्या वे सब अपना कविता लिख चुके थे? इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हम क्या का हैड से स्टार्ट करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हर टेंस में मैंने बताया है कि जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी से स्टार्ट होगा। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर कंपोज्ड देयर होम, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और दे का पजेसिव क्या होता है? देयर। स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। जब ये क्लियर है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ चेंज है, जैसे कि इसमें दो पार्ट है, इस सेंटेंस के दो पार्ट है। जैसे मेरा स्टेशन पहुंचना, ये फर्स्ट वर्क है, और दूसरा है गाड़ी छूट चुकी थी, ये सेकेंड वर्क है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा वर्क पहले हुआ है। जो वर्क पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और जो वर्क बाद में हुआ है उसे हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, पहले गाड़ी छूटी थी, पहले हम स्टेशन पहुंचे, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी, यानी ये वर्क जो है पहले हुआ है, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे हैं, तो ये हमारा सेकेंड वर्क है। तो फर्स्ट वर्क को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो सेकेंड वर्क है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज है,
ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो ये क्लॉज सब प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन इसमें हम यूज प्रिंसिपल क्लॉज में क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। सेकंड है अपना पाठ याद करने से पहले राम स्कूल चला गया था। पहले को हम कहीं कहीं पहले को पूर्व लिखा रहेगा, अपना पाठ याद करने से पूर्व राम स्कूल चला गया था, और इसको अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। अब इसमें दोनों दो कंडीशन है, पहले का होता है बिफोर, अगर हम पहले की मीनिंग देखें तो बिफोर, और बाद या पश्चात, इसको हम बाद भी बोलते हैं, कहीं कहीं बाद लिखा रहेगा, बाद या पश्चात, इसका होता है आफ्टर। दोनों में दो कंडीशन होता है, इसमें होता है अपना पाठ याद करने से पहले और इसमें है अपना पाठ याद करने के पश्चात। याद करने से पहले कौन सा काम पहले हुआ है, अपना पाठ याद करने से पहले वो स्कूल गया, तो ये इवेंट पहले हुआ है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो इवेंट बाद में हुआ है, जो वर्क बाद में हुआ, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज से। राम हैड गॉन टू स्कूल। बिफोर अब इस वाले पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। बिफोर ही लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट, अपना पाठ याद करने के पश्चात, यानी पाठ याद करने के बाद राम स्कूल गया, तो ये वाला तो इवेंट पहले हुआ है और ये इवेंट जो है बाद में हुआ है, मानते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मेरा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके जस्ट अपोजिट, इसमें था प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, और इसमें है प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। प्रिंसिपल क्लॉज से हम कोई भी सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट करते हैं। राम वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर he had, अपना पाठ याद, he had learned his lesson। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वर्षा होने से पूर्व, इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है, पहले वर्षा स्टार्ट हुआ कि पहले हम घर पहुंचे। वर्षा होने से पूर्व यानी पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज। और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मैंने बताया है कि पूर्व वाले यानी पहले, बिफोर वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में हम प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज में ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, वर्षा होने के बाद चुके थे, वर्षा होने के बाद हम घर पहुंच चुके थे, इसमें कौन सा इवेंट पहले होता है, वर्षा होना पहला, ये पहला इवेंट होता है। हम घर पहुंच चुके थे, ये वाला आपका सेकेंड कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज तो सेम रहेगा, और ये है
सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। और के बाद आफ्टर वाला जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि सबऑर्डिनेट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और प्रिंसिपल क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और यानी एकदम क्रॉस रहेगा, अपोजिट। सबऑर्डिनेट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहले हम बिफोर वाला स्टार्ट करते हैं। हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड reached, we had reached before it, वर्षा होने से पूर्व, बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्षा होने के बाद हम घर पहुंचे थे। अब प्रिंसिपल क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, वी reached, we reached home, we had reached, हम वर्षा होने से हम घर, यहाँ पे मैंने होम का यूज नहीं किया है, वी हैड reached home, यहाँ पे होम छूट गया था। आफ्टर, आफ्टर वर्षा होने के बाद, आफ्टर इट हैड रेन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके फिर से अगेन देख लीजिए दोबारा। और हम इसी पास्ट परफेक्ट टेंस का फिर हम वॉइस करने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल लेके हम उसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। सम एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वी विल चेंज दिस सेंटेंसेज ऑफ एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव जब चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो जब हैड रहेगा तो हम उसको कर देंगे हैड भी। और रूल जानते हैं, हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सिंपल सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव होगा तो हैड स्टार्टिंग में। ही हैड रिटेन अ लेटर, हमारा सब ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है और ये हमारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा। और लेटर, और लेटर हैड बीन रिटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद हैड बीन, हैड है तो हैड बीन रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, देयर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है, वही वाला आ गया। सम, नो वन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, पीपुल, पुलिस, इन सबको लास्ट में बाइस के साथ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर, अगर हमारा सेंस क्लियर है तो कोई जरूरत नहीं, अगर सेंस क्लियर नहीं है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। देयर होमवर्क, देयर होमवर्क, हैड है, हैड नॉट, अगर निगेटिव है तो हैड बीन के बीच में नॉट रहेगा, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन डन, बाई का यूज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सेंस मेरा क्लियर है कि देयर, देयर से क्लियर है कि यहाँ पे होगा बाई देयर। तो अगर जरूरी है तभी हम लिखेंगे, अगर सेंस क्लियर है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। द चिल्ड्रेन हैड ईटेन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। द चिल्ड्रेन, ये तो हमें क्लियर है कि हमने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट परफेक्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट का जब भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो हैड का हैड भी हो जाता है। द चिल्ड्रेन हैड ईटेन ऑल द केक्स, ऑल द केक्स क्या है, बिफोर, जो पार्ट पहले है मैं उसी का चेंज करूंगी और बिफोर के बाद जो सेकेंड पार्ट है उसको मैं एज इट इज वैसे ही रख देंगे। ऑल द केक्स सब ऑब्जेक्ट है, ईटेन वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, द चिल्ड्रेन मेरा सब्जेक्ट है। तो ऑल द केक्स, all the cakes had been eaten by the children before the party began. All the cakes had been eaten by the children before the party began. ये वाला जो पार्ट है एज इट इज हम वैसे ही रहने देंगे।
somebody had already warned him, warned him ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बनेगा। he had been, he had already, already है तो इस had और been के बीच में होगा। he had already been warned, स्टॉप, बाय somebody लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा सेंस इतना से क्लियर है। लेट्स एंड आवर टुडेज क्लास, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।